देश है जहां सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस भंडार है, वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। यूरोप में 40% गैस रूस से ही आयात की जाती रही है। यूरोपीय संघ इस साल के अंत तक गैस सप्लाई को 2/3 तक कम करना चाहता है और इसके साथ ही 2030 तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को खत्म कर देना चाहता है। ऊर्जा अर्थशास्त्री कैरोल नखले कहती हैं कि अफ्रीका में इस उद्योग के बड़े खिलाड़ी अल्जीरिया, मिस्र और नाइजीरिया हैं। अगर इन तीनों के निर्यात को जोड़ लिया जाए तो भी यूरोप में सप्लाई होने वाली रूस की गैस का आधे से कम होगा। उत्तर अफ्रीकी देश इस क्षेत्र के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निर्यातक हैं और उनके पास यूरोप के साथ सबसे बेहतर गैस कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यूरोप की ऊर्जा नीति में बदलाव से सबसे ज्यादा अल्जीरिया को फायदा हो सकता है। बीते महीने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अल्जीरिया के साथ नए गैस सप्लाई का सौदा किया था, जिसके तहत गैस आयात को बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद दूसरी सप्लाई ढूंढने के तहत इटली की यह सबसे बड़ी डील है। इटली के इस समझौते की काफ़ी सराहना की जा रही है और इसे उसका एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि यूरोप में वो रूसी गैस का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि घरेलू खपत बढ़ने, उत्पादन में निवेश कम होने और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अल्जीरिया की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को लेकर चिंताएं भी हैं। मोरक्को के साथ विवाद के कारण अल्जीरिया की यूरोप को निर्यात होने वाली गैस में गिरावट आई है। इटली के मंत्रियों ने अंगोला और कांगो ब्राज़ाविल का दौरा किया है और एक नए गैस सौदे पर राजी हुए हैं और अब इटली की आंखें मोजाम्बिक पर हैं ताकि 2023 के मध्य तक रूस पर निर्भरता खत्म हो सके। पश्चिम अफ्रीका में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG के उत्पादक नाइजीरिया में भी यूरोपीय देशों के गैस निर्यात की मांग की बाढ़ आ गई है। नाइजीरिया ट्रांस सहारन पाइपलाइन प्रोजेक्ट में मुख्य देश है। 4400 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नाइजीरिया से नीजर के रास्ते अल्जीरिया जाएगी। यह पाइपलाइन अल्जीरिया में पहले से मौजूद पाइपलाइन से जुड़ेगी जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों को यूरोप से जोड़ती है। 70 के दशक में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन सुरक्षा खतरों, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और धन की कमी की वजह से यह रुक गई थी। बेल ऑयल एंड गैस के प्रमुख कियोर्ड थॉमस कहते हैं कि नाइजीरिया मोरक्को गैस पाइपलाइन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। यह पश्चिम अफ्रीका से लेकर मोरक्को तक इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा जिससे यूरोप तक गैस जा सकेगी। इस परियोजना की लागत तकरीबन 25 अरब डॉलर है और यह 13 पश्चिमी और उत्तरी अफ्रीकी देशों को जोड़ेगा, जो कि 25 साल में पूरा होगा। नखले कहती हैं कि अफ्रीका से गैस लेने का फायदा तंजानिया और मोजाम्बिक जैसे देशों को भी होगा। हालांकि वहां पर फ्रांसीसी कंपनी एक बड़ी परियोजना को बना रही है जो इस्लामी चरमपंथियों के बड़े हमले के बाद रुक गई है। नखले कहती हैं कि रूसी सप्लाई के किसी भी नुकसान की भरपाई करना बहुत मुश्किल तो है, लेकिन अफ्रीका बहुत अच्छी स्थिति में है। आने वाले दिनों में हम बहुत सारा निवेश देख सकते हैं। उनका कहना है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा क्योंकि इस महाद्वीप के प्रमुख निर्यातकों के पास साजो सामान की दिक्कत हो सकती है।